आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, राधा अष्टमी आने वाली है और देखिए आज हम इस वीडियो में आपको राधा अष्टमी की सामग्री के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप पहले ही सारी व्यवस्था अच्छे से कर लो और बरसाने वाली को, राधा रानी को प्रसन्न करके अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करो। दोस्तों, अगर आपके घर में राधा रानी है तो यह आपका सौभाग्य है कि आपको राधा रानी ने अपनी सेवा का मौका दिया। इसलिए इस राधा अष्टमी पर अगर आप इन सामग्रियों के द्वारा राधा अष्टमी मनाते हो तो आपको राधा अष्टमी का 1000 गुना फल प्राप्त होता है। अगर आपके घर में राधा रानी नहीं है, फिर आप राधा अष्टमी कैसे मनाए? सबसे पहले हमारे घर में ठाकुर जी आते हैं और जब ठाकुर जी हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, उसके पश्चात हमारे घर में राधा रानी का आगमन होता है। तो अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप ठाकुर जी को, यानी आपके घर में जो लड्डू गोपाल है, उन्हें राधा रानी का श्रृंगार करके राधा रानी स्वरूप देकर राधा अष्टमी मना सकते हो, क्योंकि हमारे राधे कृष्णा एक ही है। अगर आप लड्डू गोपाल को राधा रानी का श्रृंगार करके राधा रानी का स्वरूप देकर राधा अष्टमी मनाते हो, उससे भी हमारी राधा रानी बहुत अधिक प्रसन्न होती है। 2025 में दोस्तों राधा अष्टमी जो है 31 अगस्त यानी रविवार को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि जो है 30 अगस्त को रात 10:46 से शुरू होकर 1 सितंबर को रात 12:57 तक रहेगी। इसलिए उदया तिथि में अष्टमी जो है 31 अगस्त को मनाई जाएगी। और जो राधा रानी की सेवा का, राधा रानी की पूजा का समय है, शुभ मुहूर्त है, वो 10:42 यानी सुबह 10:42 से लेकर दोपहर 1:14 तक रहेगा। उस दौरान आपको राधा अष्टमी की पूजा करनी है। जो हमारी राधा रानी है, उन्होंने गर्भ से जन्म नहीं लिया था, बल्कि वर्ष भानु जी की तपोभूमि कमल के फूल से वो प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि जब वर्ष भानु यमुना नदी में स्नान कर रहे थे, उस समय उन्हें एक कमल का फूल देखा जिसमें एक दिव्य कन्या लेटी हुई थी। तब उस कन्या को वो अपने घर लाए और पुत्री के रूप में उनका पालन पोषण किया। ठाकुर जी के दर्शन के पश्चात ही राधा रानी ने अपनी आंखें खोली थी। भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन राधा रानी जो है कमल के फूल से प्रकट हुई थी, इसलिए अष्टमी तिथि में उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। इसलिए मैं आपको सामग्री बताती हूँ। बहुत ही सिंपल सी सामग्री है, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी और आप राधा अष्टमी का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकोगे। राधा अष्टमी के दिन सबसे पहले सुबह उठकर आपको स्वयं स्नान करना है, अच्छे से साफ सफाई करके। जैसे आप रोजाना की पूजा पाठ करते हो, उसी तरह से आपको पूजा पाठ करनी है। लेकिन राधा अष्टमी की पूजा आपको 10 बजे के बाद ही करनी है। उसके लिए मैंने जैसा कि आपको बताया, अगर आपके घर में राधा रानी जी का विग्रह है, राधा रानी की सेवा का सौभाग्य आपको मिला है, तो फिर आप राधा रानी को स्नान कराइए। अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो आपके घर में लड्डू गोपाल होंगे, लड्डू गोपाल को ही आप राधा रानी बनाकर राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हो। अगर आपके घर में राधा रानी भी नहीं है, लड्डू गोपाल भी नहीं है, उस परिस्थिति में आप राधा रानी की कोई भी तस्वीर, प्रतिमा, मूर्ति, कुछ भी आप जो है एक चौकी पर लाल आसन लगाकर उस पर स्थापित कर सकते हो और राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं कि राधा अष्टमी के दिन हमें कौन सी सामग्री चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले हमें राधा रानी के स्नान के लिए पंचामृत तैयार करना है। अगर आप लड्डू गोपाल को राधा रानी स्वरूप दे रहे हो तो एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। इस दिन आपको लड्डू गोपाल के स्नान जल में तुलसी दल नहीं डालना है, न ही उनके भोग में तुलसी दल रखना है, अगर आप उन्हें राधा रानी स्वरूप दे रहे हो। किंतु अगर आपके पास पहले से ही राधा रानी और लड्डू गोपाल है, फिर आप जो है लड्डू गोपाल के स्नान जल में तुलसी दल डाल सकते हो और उनके भोग में भी तुलसी दल अवश्य ही रख सकते हो। लेकिन राधा रानी को तुलसी दल का भोग नहीं लगाया जाता, इसलिए उनके न तो भोग में और न ही स्नान जल में तुलसी दल का प्रयोग करना है। स्नान के लिए फिर पंचामृत की सभी चीजें अलग अलग रखनी है, एक साथ नहीं मिलानी है, क्योंकि हमें अलग अलग चीजों से स्नान कराना है। पंचामृत में हमें दूध, शहद, दही,
देसी घी और 1 लोटे में सिंपल जल रखना है। यह हमारे स्नान की सामग्री है। उसके पश्चात आपको चावल लेने हैं। कलश स्थापना के लिए आपको बिल्कुल साबुत चावल लेने हैं। ध्यान रखिए, एक भी चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। पहले से ही आप सभी चावल को अच्छे से देखकर आप रखिए। उसके बाद आपको एक तांबे का लोटा या फिर पीतल का लोटा, मिट्टी का कलश भी आप ले सकते हो कलश स्थापना के लिए। वह बिल्कुल साफ शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। कलश में लगाने के लिए आपको 5 आम के पत्ते चाहिए। आम के पत्ते उपलब्ध नहीं है तो आप 5 पान के पत्ते भी ले सकते हो। अगर पान के पत्ते भी नहीं है तो आप जो है अशोक के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हो। कलश स्थापना के लिए एक हरा नारियल चाहिए। हमें थोड़े से पुष्प अवश्य लेने हैं, फूल अवश्य लेने हैं। अगर आपके फूलों में नीले रंग का फूल है तो बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है, क्योंकि राधा रानी को नीला रंग बहुत ज्यादा प्रिय है। अगर आपके पास पीले, नीले और कमल का फूल है तो कमल का फूल राधा अष्टमी के दिन बहुत ज्यादा फल प्रदान करता है, क्योंकि राधा रानी का जन्म कमल के फूल से ही हुआ था। इसलिए अगर आपके पास कमल का फूल उपलब्ध है तो आप कमल के फूल पर राधा रानी को विराजमान कीजिए। उससे राधा रानी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। आपको कोई भी 5 फल लेने हैं। 5 फल नहीं है, आप 1 फल भी ले सकते हो। आप सेब ले सकते हो, आप जो है अनार ले सकते हो, केले ले सकते हो। कोई भी मौसमी फल का भोग आप राधा रानी को लगा सकते हो। राधा रानी को अरवी का भोग बहुत अधिक प्रिय है, इसलिए आप राधा रानी के भोग बनाने के समय अरवी से आप पकोड़े बना सकते हो, अरवी की आप सब्जी बना सकते हो, अरवी का हलवा बना सकते हो। लेकिन राधा अष्टमी के दिन सामग्री में अरवी का भोग अवश्य होना चाहिए। रबड़ी हमारी राधा रानी को बहुत अधिक प्रिय है। रबड़ी भी आप बना सकते हो, मालपुआ बना सकते हो, आप रसमलाई बना सकते हो। आपको सामग्री में वही भोग लेने हैं जो हमारी राधा रानी को बहुत अधिक प्रिय है। राधा रानी के लिए आपको श्रृंगार लेने हैं। आप 21 श्रृंगार ले सकते हो, आप 5 श्रृंगार ले सकते हो, आप जो है 11 श्रृंगार ले सकते हो। अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने आप उपलब्ध करा सकते हो उतने श्रृंगार आपको राधा रानी को समर्पित करने हैं। लेकिन उनमें एक चुनरी अवश्य होनी चाहिए, लाल रंग की हो, पीले रंग की हो। आपको एक दीपक लेना है। घी का दीपक ले सकते हो, आप तिल के तेल का दीपक ले सकते हो। और याद रखिए, अगर आपको अखंड दिया जलाना है तो आपको अलग से बड़ा अखंड दिया लेना है और आरती के लिए एक छोटा दिया आपको अलग से लगाना है। अखंड दिए को जब हम प्रज्वलित करते हैं 10 बजे के बाद, उस दिए को राधा अष्टमी के पारण तक आपको स्पर्श नहीं करना है, हिलाना नहीं है। और अगर आप छोटा दिया जलाते हो तो उससे आप पूजा आरती सब कुछ कर सकते हो। अखंड दिए के लिए आपको थोड़े से चावल चाहिए जिसमें आपको दिया स्थापित करना है। एक लौंग का जोड़ा चाहिए और तेल या घी का दिया, आप तिल के तेल का या घी का किसी भी प्रकार का दिया आप जला सकते हो। बाद में आरती करने के लिए आपको जो है कपूर, लौंग का जोड़ा और इलायची चाहिए। राधा अष्टमी के दिन कपूर, लौंग का जोड़ा और इलायची से आरती करने से राधा रानी प्रसन्न होती है। राधा रानी के श्रृंगार में आपको इत्र अवश्य रखना है। जो भी इत्र आप राधा रानी को लगाते हो, लड्डू गोपाल को लगाते हो, वही इत्र आप जो है उनके श्रृंगार में अवश्य रखिए। और श्रृंगार के समय आपको इत्र अवश्य ही लगाना है। एक पान का पत्ता आपको अवश्य लेना है जो राधा रानी को समर्पित करना है। उस पान के पत्ते पर आप लौंग का जोड़ा रखकर, इलायची रखकर राधा रानी को समर्पित करने के लिए अवश्य ही मंगवाए। अगर आप पान का पत्ता राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को समर्पित करते हो तो आपके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है, बरसाने वाली की कृपा होती है। और जाप माला तो आप सभी के पास होगी। तुलसी की जाप माला या फिर वैजंती की जाप माला आप ले सकते हो। जाप करने में आपको कोई आपत्ति नहीं है। आप तुलसी माला से भी जाप कर सकते हो और आप वैजंती माला से भी जाप कर सकते हो। चंदन की माला से भी आप जाप कर सकते हो। व्रत का संकल्प लेने के लिए आपको एक लोटे में अलग से थोड़ा सा जल लेना है। अगर लड्डू गोपाल का जल है, मेरे पास लड्डू गोपाल भी है, राधा रानी है, तो मैंने 2 छोटे से पात्र में जल लिया है। एक में तुलसी दल डाला है और एक बिना तुलसी दल के रखा है, जो मैं राधा रानी को समर्पित करूंगी। अपने व्रत के संकल्प के लिए आपको जो है जल भी अवश्य रखना है। राधा रानी को
उपहार के रूप में आप जो है कुछ भी उनका उपहार, जैसे कि उनकी पोशाक हो गई, पायल हो गई, उनके हाथों के कंगन हो गए, कुछ भी एक भेंट अवश्य ही उन्हें समर्पित करने के लिए लेकर आए। अगर आप राधा रानी के लिए कुछ उपहार नहीं लेकर आए हैं तो आप जो है उनके पास के उपहार के लिए पैसे भी रख सकते हो। आप 101 रुपया, 501 रुपया, जितनी आपकी सामर्थ्य है, श्रृंगार में आपको राधा रानी के उपहार के लिए पैसे भी रखने हैं। और जब भी आप राधा रानी की पोशाक या उनके लिए कुछ भी खरीद कर लाओ, उसमें आपको इन पैसों को मिलाकर ही लाना है। तो एक बार फिर बता देती हूँ, जिससे आपको कोई ज्यादा परेशानी ना हो। राधाष्टमी के दिन जो सामग्री है अच्छे से देख लीजिए। आपको स्नान के लिए 5 चीजें बिल्कुल अलग अलग लेनी है। दूध, दही, शहद। कलश स्थापना के लिए आपको एक कलश लेना है, वो किसी भी धातु का आप ले सकते हो, तांबे का, पीतल का, जो है मिट्टी का ले सकते हो, लेकिन याद रखिए स्टील का या फिर कांच का कलश आपको नहीं लेना है। कलश में लगाने के लिए पान के पत्ते, हरा नारियल या फिर आम के पत्ते या अशोक के पत्ते आपको लेने हैं। नारियल पर आपको कलावा अवश्य ही बांधना है और कलश स्थापना के समय आपको कलश में भी कलावा अवश्य बांधना है। राधा रानी को समर्पित करने के लिए आपको पुष्प चाहिए। आपको उन्हें समर्पित करने के लिए 5 फल या फिर जितने फल की आपकी सामर्थ्य है, फल अवश्य ही होना चाहिए। राधा रानी के भोग में अरवी का होना अत्यंत अनिवार्य है। आप रसमलाई या फिर रबड़ी बनाकर, मालपुए बनाकर या फिर मालपुए नहीं बना सकते तो आप गुलगुले बनाकर भी राधा रानी को भोग समर्पित कर सकते हो। लेकिन राधा रानी को अरवी बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए उनके भोग में अरवी का होना अत्यंत अनिवार्य है। राधा रानी के प्रिय भोग जितने भी आप लगा सकते हो, उनके जन्म दिवस पर, उनके प्रकट दिवस पर आपको उन्हें वह भोग अवश्य लगाने हैं। राधा रानी के लिए श्रृंगार लेने हैं। आपको अखंड दिए के लिए एक बड़ा दिया लेना है। अगर अखंड दिया नहीं जलाना चाहते तो आपको एक छोटा दिया लेना है, तेल या घी का। आपको जो है कपूर, लौंग, इलायची लास्ट में आरती करने के लिए अवश्य लेनी है। एक पान का पत्ता, लौंग का जोड़ा और इलायची आपको राधा रानी को समर्पित करने हैं। आप मीठा पान भी, जिसे पान बीड़ा कहते हैं, वो भी राधा रानी को समर्पित कर सकते हो। राधा रानी को उपहार स्वरूप आप जो है पायल, कंगन, उनकी कोई भी प्रिय चीज एक उपहार में समर्पित करने के लिए श्रृंगार में रख सकते हो। राधा रानी को समर्पित करने के लिए 21, 5, 11 जितने भी आपकी सामर्थ्य है आपको श्रृंगार रखने हैं। यह है हमारी राधा अष्टमी की सारी सामग्री, जो बहुत ही आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। और अगर आप इन सामग्रियों के द्वारा राधा अष्टमी की पूजा करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना है, बरसाने वाली अवश्य ही कृपा बरसाएगी और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। राधा अष्टमी 31 अगस्त को मनाई जाएगी। उससे पहले आप सारी जो है सामग्री को अच्छे से देखकर सारी व्यवस्था कर सकते हो। और कोई इतनी ऐसी सामग्री नहीं है जिसकी व्यवस्था आप नहीं कर सकते। बहुत सी आसान सी सामग्री है और बहुत ही सरल विधि है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि सभी लड्डू गोपाल भक्त, राधा रानी के भक्त राधा अष्टमी मनाकर राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सके, बरसाने वाले की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को भी सुख और आनंद से भर सके। इस बार राधा अष्टमी जो है बहुत ही ज्यादा पुण्य फल प्रदान करने वाली है, तो बड़े ही विधि विधान के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ सभी को राधा अष्टमी मनानी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं आपको राधा अष्टमी की सरल विधि बताऊंगी, जिससे आप राधा अष्टमी का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकोगे। आप सभी को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।